और इसी के साथ And on that note, I would like to welcome Mr. Usman all the way from West Africa. And we would like to hear some beautiful words from you on this great occasion of 10 Premier League Season 4, Mr. Usman. Yes, we have with us Dr. Usman Ali, all the way from West Africa. He's our guest of honor for this evening. Sir, this is the world's richest and the biggest format of tennis ball cricket. How is the feeling and what are your thoughts watching this grand 10 PL Season 4? Sincerely, I was very quite impressed to see the organizers, how they organize this very important event. We thought it is not up to this level, but when I come, it has actually beyond my expectation, up to the international standard level. This is very fantastic. So I sincerely thanks for these organizers, as well as the members and co-players. So we wish to see more and more, and we wish you the best of luck in the near future. Thank you. Thank you so much, Doctor. May I request you to please join us on VIP Day. So that's it from the presentation. It's over to commentary box. Thank you. Thank you so much, Abhijit. स्वागत છે सूरत. SkyExchange.net presents 10 PL, powered by Petroman Season 4. पूरा सूरत शहर से आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिवादन है, इस्तकबाल है. ये देखिए सारी फैमिली आज इकट्ठी हो गई है. लगातार धीरे धीरे ये अंतिम मोर्चे पर ये मुकाबला पहुंचता हुआ, और इसी के साथ ये शॉट कहां जाएगी, हाथों में जाएगी, और इसी के साथ नहीं ये कैच छूटता हुआ. अब इस कैच को कैसे देखते हैं? हाथों में तो जा रही थी, लेकिन उस मौके का फायदा नहीं उठा पाए. दर्शकों में उत्साह बढ़ता हुआ. जी हाँ, पूरा सूरत आया है आज इस खूबसूरत शाम को और भी रंगीन बनाने के लिए लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम सूरत में. कामरान खान कप्तान है 20 यूपीज वॉरियर के. रिवर्स स्वीप का प्रयास पूरी तरीके से नाकाम. इरफान उल हक गेंदबाज हैं, लंबे कद के खिलाड़ी, तेज गति के साथ गेंद करने के लिए मशहूर माने जाते हैं. ऑल द वे फ्रॉम कश्मीर ज्वाइन किया है 20 यूपी वॉरियर को. टॉस जब हुआ था, सिक्का गिरा था वलसाड स्ट्राइकर के पक्ष में, उन्होंने चयन किया बल्लेबाजी का. देखिए अभिषेक, वलसाड स्ट्राइकर के पास गंवाने के लिए तो कुछ है नहीं और फियरलेस क्रिकेट खेलेंगे. इसी बीच हवा में गेंद, एक और झटका, पहली सफलता हाथ लगती हुई 20 यूपी वॉरियर को. हितेश को चलता किया पवेलियन की ओर. और अलग ही अंदाज में, अलग ही लय में Yes, you are watching on your screen Dr. Usman all the way from West Africa. Thank you so much for gracing this occasion with your lovely presence and making this evening even more beautiful. And also at the same time, I would like to thank all the audience of Surat. ड्रिंक्स के साथ वहां पर इस शाम का मजा लेते हुए
पहली सफलता हाथ लग चुकी है, मयूर दरबार आए हैं। आते ही पल्लू शॉट खेलने का प्रयास, पूरी तरीके से बीट होते हुए, और होंगे भी क्यों नहीं। गति का इस्तेमाल जो करते हैं इरफान, गति के साथ सोने पे सुहागा जो लगा है वहां बाउंस का, देखिए और इसी के साथ यहां पर लगातार सपोर्टर सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए अच्छी गेंद थी, इस बार आगे के स्पॉट पर गेंद रखी थी। लगातार एक कोशिश चल रही है, उधर कामरान खान लगातार गेंदबाजों से बातचीत करते हुए। ये मुकाबला धीरे धीरे हाई वोल्टेज, और देखिए दर्शक लगातार आपके स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। ये सारे लोग चौथे दिन जिस तरह से सपोर्ट दिखाया है। कल ग्रैंड फिनाले है और ये टिकट फ्री इवेंट भी है, तो आप सब अपने घरों से दफ्तरों से इस बड़े मुकाबले में, कड़े मुकाबले में ग्रैंड फाइनल से पहले जरूर नजर आइए। ये शॉट एक बार फिर से उछाल करके खेला है, कहां जाएगी, वहां पे फील्डर नीचे भी और पीछे भी, इस तरीके से एक और झटका, आउट। इधर से भाई क्या कहने इरफान उल हक के। पहले ओवर की समाप्ति पर 3 विकेट के नुकसान पर 2 सफलताएं दिलाई है इरफान उल हक ने। ताहिर आए हैं इस बार गेंदबाजी की कमान संभालने के लिए। दोनों ही छोरों से कश्मीर एक्सप्रेस को छोड़ा है यहाँ कामरान खान ने। तेज गति के साथ लंबे कद के खिलाड़ी हैं दोनों ही, अपनी हाइट को बढ़िया तरीके से इस्तेमाल करते हैं। और यदि इस मैच के बारे में बात किया जाए अभिषेक, वलसाड स्ट्राइकर के पास खोने के लिए कुछ है नहीं। 3 मैचेस में तीनों ही निराशा ही हाथ लगी है उनके, लेकिन बहुत कुछ है यहाँ पर कामरान खान की टीम के पास, एबीसीपी वॉरियर के पास खोने के लिए। यदि इस मैच में अपनी पकड़ बनाए रखती है, इस मैच को जीतती है, तो एक जगह बनाने में कामयाब हो सकती है टॉप 2 में। जी हाँ बिल्कुल। और अब किस तरह से खेल होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा एडवांटेज भी है और थोड़ा सा डिसअपॉइंट जरूर हुई होगी टीम जिस तरह से मैच हारी है, मुकाबला हारी है। अब देखिए ये गेंद लगातार दोनों तरफ से अब देखेंगे, एक तरफ लाल जर्सी, दूसरी तरफ पीली जर्सी। ताहिर भट्ट एक छोड़ से इरफान उल हक कश्मीर की आंधी, तो दूसरे छोड़ से ताहिर भट्ट कश्मीर का तूफान। दोनों तरफ से बांध कर जकड़ कर रखा है बल्लेबाजों को। सटीक गेंदबाजी करते हैं, मौका नहीं देते हैं बल्लेबाजों को अपने हाथ खोलने का, जिसके चलते दबाव बनता है, जिसके चलते बड़ा शॉट लगाने का प्रयास करते हैं बल्लेबाज और अपनी विकेट गंवा बैठते हैं। इस बार ऑफ स्टंप के काफी बार छेड़खानी करने का प्रयास जरूर था, लेकिन वाइड अंपायर का इशारा। देखिए आप जब बल्लेबाजी कर रहे हैं तो आपको इतना सा एनालिसिस तो होना चाहिए कि आपसे कितनी दूर गेंद जा रही है और क्या वो वाइड हो सकती है, क्योंकि इस बीच यदि बाहरी किनारा लगता तो आपकी विकेट जा सकती थी वहां पर, क्योंकि मयूर दरबार कप्तान है अपनी टीम के, सारा दारोमदार इनके कांधों पर अभी अभिषेक। जी हाँ बिल्कुल। और यहाँ पे मयूर जब टॉस के लिए आते हैं जरूर कई सारी चीजें इनके जहन में चलती है, लेकिन अब यहाँ पे मैच के वक्त पे कैसा क्या रहेगा, इनका माइंडसेट कैसा रहेगा, किस तरह का इंटेंट दिखाएंगे, ये सब कुछ हम देखेंगे। उधर देखिए स्क्रीन पर कामरान खान, जिन्होंने आईपीएल में भी बहुत प्रतिनिधित्व किया है और आईपीएल का इतिहास का पहला सुपर ओवर भी इनके नाम ही है। तो चलिए यहाँ पर एक बार फिर से तैयार होते हुए गेंदबाज ताहिर लगातार एक सही ठिकाने पर गेंदबाजी करने के लिए है माहिर, और वही अंदाज यहाँ पर बिखेरते हुए
ताहिर भट्ट, अगर उनके पहले ओवर का लेखा जोखा देखी जाए तो अभी तक उन्होंने कोई बाउंड्रीज नहीं दी है। खास बात ये है। जी हाँ, वो उसकी वजह यह है कि सटीक गेंदबाजी करते हैं, गति का मिश्रण करना जानते हैं, और सबसे खास बात इनकी जो रही है इस पूरी प्रतियोगिता में, अपनी हाइट का इस्तेमाल बखूबी करना जानते हैं ताहिर भट्ट। कदमों का इस्तेमाल, आगे आकर खेल दिया, गैप ढूंढने में कामयाब। बहुत ही करारा जवाब दिया है इस बार ताहिर को मयूर दरबार ने, अपने दरबार को खोलकर चौका बटोरा है वहां पर। और देखिए, अगर इस तरह के आउटफील्ड पे आप दो खिलाड़ियों के बीच जी हाँ, दो खिलाड़ियों के बीच में से अगर खोद करके निकालेंगे और उतनी आउटफील्ड तेज में, तो फिर क्या कुछ होगा। हश्र यही होगा, नतीजा यही होगा। चौके के रूप में एक बार फिर से गई। तो कुल मिलाकर अब यहां पे दोनों बल्लेबाज ये सोचकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि एक बड़े लक्ष्य तक जाना है, बड़े टारगेट तक पहुंचना है। एक बार फिर से कैचेस की मांग है और उस मांग को पूरा किया यहां पर फाइन लेग सर्कल के अंदर मौजूद खिलाड़ी ने, और इस तरीके से एक और झटका। जी हाँ, कप्तान को चलता किया है ताहिर भट्ट ने। जिस हिसाब की गेंदबाजी कर रही है एबीएस यूपी वॉरियर, दाद देनी होगी इनकी गेंदबाजी की। कश्मीरी फ्लेवर, कश्मीरी तड़का लगता हुआ आज लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम पे पहले ओवर में इरफान उल हक ने सफलताएं दिलाई दो अपनी टीम को। आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं। देखिए अभिषेक, आप जब डगआउट पर भी नजर डालेंगे तो skyx.net के फ्लेक्सेस वहां पर आपको नजर आएंगे, और जिस हिसाब से डगआउट्स यहाँ पर बनाए हैं पूरे एक आईपीएल के स्टैंडर्ड को, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मैच करता है ये फॉर्मेट। जी हाँ, बिल्कुल, और इंटरनेशनल फॉर्मेट भी ही है टेनिस क्रिकेट का। अगर 10PL की बात करें, लगातार इसको वर्ल्ड कप क्यों कहा जाता है, इसीलिए तो कहा जाता है। इस तरह के सारे सिस्टम, इस तरह के सारे इंतजामात दाद देनी होगी, और जिस तरह से पूरा सेटअप प्रिंस मूवीज की तरफ से भी किया गया है, और इनके पूरी टीम, कप्तान गुलवी साहब के साथ साथ पूरी टीम का भी बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने इस तरह का आयोजन किया है, इस तरह से लगातार सेटअप तैयार किया है। और अभी अगर एक नजर स्कोर कार्ड पर डाले, 2 ओवर के बाद 10 रन 3 विकेट के नुकसान पर आप हैं सूरत के लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम से एक खूबसूरत से मुकाबले के साथ, एक खूबसूरत से रात के साथ। ये रात किसकी होगी, और अभी तक हमने देखा है इन 4 दिनों में लगातार कई से बढ़कर एक खिलाड़ियों को प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए, एक से बढ़कर एक स्ट्रोक लगाते हुए, और यही सब चीज तो है। देखिए, पेप्सी का भी बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगा, जिस तरह से उन्होंने लगातार पूरे टूर्नामेंट के अंदर स्पॉन्सरशिप से इन खिलाड़ियों का उत्साह न सिर्फ बढ़ाया, बल्कि इन प्लेयर को आगे ले जाने के लिए बहुत हद तक प्रयास किया इन्होंने। जी हाँ, गेंदबाजी में इस बार परिवर्तन किया है कामरान खान कप्तान ने, रंजीत को गेंद सौंपी है। तो थोड़ा सा यहाँ पर आश्चर्य जरूर होगा मुझे, क्योंकि जिस हिसाब से गेंदबाजी हुई थी इरफान उल हक की, उनको रोका और गेंद सौंपी रंजीत को, क्योंकि सफल ओवर किया था इरफान उल हक ने। राकेश यादव, नदीम दीवान, दोनों के बीच एक पार्टनरशिप जरूर चाहती होगी वलसाड स्ट्राइकर्स। मयूर दरबार
थोड़े से निराश जरूर होंगे अपनी बल्लेबाजी से। इनको चाहिए था कि जितनी देर खड़े हो सकते हैं पिच पर खड़े रहें और अपनी टीम को एक बड़े स्कोर में लेके जाने की मदद उनके बल्लेबाजी से जरूर होनी चाहिए। इस बार रनआउट की संभावना, देखना होगा अंपायर का इशारा, नॉट आउट। बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट्स है। देखिए अभिषेक, वलसाड स्ट्राइकर्स के पास जैसे कि मैंने कहा होने के लिए कुछ है नहीं, फियरलेस क्रिकेट खेलेंगे। लेकिन यहाँ पर फियरलेस क्रिकेट मैं देख रहा हूँ कि एबीज यूपी वॉरियर खेल रही है और लगातार वही सब बात है और इन बात को लेके, इन जज्बात के साथ अब वलसाड चाहेगी कि जीत के साथ आज के मुकाबले का अंत करे, क्योंकि इसके बाद एक मुकाबला होगा, लेकिन वलसाड का आज आखिरी मुकाबला। अच्छी गेंद, इस बार खेल जाओ से पॉइंट के क्षेत्र में 1 रन मिलेगा। यहाँ जब रन बनाने चाहिए थे पावर प्ले में, तब विकेटें गंवाई है यहाँ वलसाड स्ट्राइकर्स ने, क्योंकि समा ही कुछ ऐसा बांधा हुआ था वहां कामरान खान ने बॉलिंग यूनिट का। आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर उस्मान जो कि वेस्ट अफ्रीका से पधारे हैं यहाँ हमारे बीच इस 10 प्रीमियर लीग के 4थे संस्करण में। वीआईपी डेस्क पर आप उनकी मौजूदगी देख सकते हैं। यहाँ इस मैच का पूरा आनंद लेते हुए डॉक्टर उस्मान all the way from West Africa, we welcome you with a whole heart, Mr. Usman. Thank you so much for gracing this occasion with your lovely presence. रिवर्स स्वीप खेलने का प्रयास, बड़ा शॉट लगाने का प्रयास, नदीम दीवान नन्हे मुन्ने युवा यहाँ पर आपके स्क्रीन पर। इस बार रंजीत, जीत इनके नाम में जरूर है, लेकिन अभी तक उस एक विकेट की तलाश इनको है। जी हाँ, स्वागत है सूरत, कुछ हो जाए जोरदार शोर सूरत के वासियों। बड़ी अपील और एक और विकेट, एक और सफलता। डीआरएस की मांग की है वहां पर नदीम दीवान ने। किस्मत के धनी क्या होंगे नदीम दीवान, ये देखना होगा। रिवर्स स्वीप का प्रयास विकेट्स के सामने, देखना होगा क्या अंपायर का क्या निर्णय होता है। इस हिसाब से सफलता की ऊंचाइयों का सफर तय किया है 10 प्रीमियर लीग ने। टीआरएस रिव्यू का इजाद किया है। इसके बाद आने वाले संस्करण में मैं उम्मीद करता हूं पेट्रोमैन और आरिफ भाई निश्चित रूप से स्निकोमीटर, हॉटस्पॉट और बॉल ट्रैकिंग का भी इम्प्रोवाइजेशन जरूर करेंगे, क्योंकि ये ऐसी टीम है पेट्रोमैन की जो हर बार कुछ ना कुछ नया लेकर आते हैं, कुछ ना कुछ वहां पर बड़ा करते हैं। और यहाँ पर आज बड़ी संख्या में दर्शक मौजूद हमारे साथ जुड़ चुकी है लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम पर। देखिए यहाँ पर 3 विकेट पे 3 ओवर में 15 रन बनाकर 4 विकेट जब टीम ने खो दिए है, तो जरूर अब यहाँ से चाहेगी कि आत्मविश्वास के साथ लौटे टीम। लगातार जिस अंदाज में अभी तक क्रिकेट खेली है, अगले संस्करण में जब उनको जगह मिलेगी तो वो एक अलग अनुभव के साथ यहाँ पर आएगी। 15 पे 4 वलसाड स्ट्राइकर, 3 ओवर की समाप्ति। प्रोजेक्टेड स्कोर इसी रणनीति के साथ, इसी रन रेट के साथ आगे बढ़ेंगे तो 40 पर जाएंगे। 7 रन प्रति ओवर के साथ जाएंगे तो 50 और 9 रन प्रति ओवर के साथ जाएंगे तो 60। यदि आपको चुनौती देनी है, यदि आपको चैलेंज करना है एबीज यूपी वॉरियर के, देखिए दर्शक फैंस एबीज यूपी वॉरियर के पोस्टर्स लिए आए हैं, भारी संख्या में आए हैं, अपना पूरा जोश लेकर आए हैं।
बैट पर लगती हुई फ्लिक करना चाहते थे, क्योंकि एक बार फिर कृष्णा आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। नए गेंदबाज अपने खाते का पहला और टीम का चौथा ओवर लेकर। बहुत ही बढ़िया स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से 10 प्रीमियर लीग के चौथे संस्करण में। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा फ्लिक ऑफ द रिस्ट। ऐसे फ्लिक ऑफ द रिस्ट को हमने देखा है भारतीय क्रिकेट में, अजहरुद्दीन की कारीगरी, लेकिन आज यहां पर राकेश यादव ने यह जादू दिखाया है, चौका बटोरा। ये शोर को महसूस कीजिए थोड़ा, किस अंदाज में ये दर्शक बयां कर रहे हैं इस मैदान पर जो ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज की गई है। सूरत वालों की ये खूबसूरत से दृश्य को देखिए, इस बीच ये शॉट को देखिए, हवा में उछाल करके खेला है, नो मैन्स लैंड में जाएगी। जब तक लॉन्ग ऑफ के फील्डर आते, मौका था, दस्तूर था छोर बदलने का। और चलिए जरा हम दर्शकों से भी ये जानेंगे, कल ग्रैंड फिनाले है, कितने दर्शक यहाँ पे आ रहे हैं, जरा हाथ उठाकर आप लोग बताइए। और ये सारे दर्शक उतावले हो रहे हैं कल के मुकाबले के लिए भी, क्योंकि कल जो है फाइनल डे है इस चैंपियन सीजन 4 का। हिंदुस्तान में पहली बार पहुंचा है और सूरत में अगर है तो फिर आप लोग इसको खूबसूरत बनाइए। इसी बीच यहाँ पर एक बार फिर से लगातार हौसला अफजाई का दौर जारी है। इन प्यारे से दर्शकों को देखिए, छोटे बच्चे, नन्हे बच्चे और उनके साथ साथ यंग जनरेशन के सारे लोग मौजूद हैं। अपनी मौजूदगी से लगातार ये बताते हुए ये माहौल क्यों और ज्यादा लाइट होता चला जा रहा है। इस तरह से अब चौथे ओवर का क्रिकेट चल रहा है, बहुत कम स्कोर तक पहुंची है अभी तक टीम। ये कहां जाएगी, लगातार कोशिश तो हो रही है बड़े खूबसूरत अंदाज में। चलिए 4 ओवर यहां पर समाप्त होगा, 4 के बाद स्कोर है 22 रन 4 विकेट के नुकसान पर। और अब यहां पे वक्त है आकार चेन स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का। प्रभात भाई आप ना फाइन लेग टू फाइन लेग करो खाली, ठीक है? थोड़ा बाउंड्री बड़ा है ना इसलिए। एक कम ऊंचा सामने। ठीक है ना, आप थोड़ा सा अंदर देंगे सही रहेगा, बाहर इनको देख कर आओ। देखिए कुछ दर्शक आपको टेंशन में भी नजर आ रहे हैं, किस तरह से वो निराश हताश भी नजर आ रहे हैं, बैठे हुए नजर आ रहे हैं। और वो इतने टेंशन में क्यों है वो पता नहीं, बट उनसे जाकर बातचीत करने के बाद पता चलेगा। लेकिन और सारे दर्शकों पर नजर डालिए, कैमरामैन लगातार ऐसे ऐसे दृश्य को कैप्चर करते हुए। और दाद देनी होगी इस प्रिंस मूवीज की पूरी टीम का, और जिस तरह से इन्होंने पूरा टूर्नामेंट को कवरेज किया है। रवि गुलवी एंड उनकी पूरी टीम, बहुत बहुत थैंक यू आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस चैंपियन को आपने भी खास बनाया है, जिस तरह से इंतजामात किए गए हैं लाइव स्ट्रीमिंग के, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए चलिए आकार चंद स्ट्रेटेजिक टाइम आउट के बाद बढ़ चलते हैं मैच की ओर। इस बार हवा में गेंद है, नीचे आएंगे विकेट कीपर, कैच होगा, एक और सफलता होगी। राकेश यादव को चलता किया है इरफान उल हक ने।
आधी टीम अभी तक वलसाड स्ट्राइकर्स की वापस डगआउट में पहुंच चुकी है। इरफान उल हक 3 सफलताएं दिलाने में कामयाब। फ्लिक ऑफ द रिस्ट यहाँ पर पैड पर लगती हुई गेंद, बहुत ही अद्भुत वहां पर विकेट कीपिंग का मुजाहरा। तनवीर भाई आपके स्क्रीन पर मौजूद। दर्शकों से खचाखच भरा हुआ माहौल। लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम सूरत, शाम को और भी रंगीन बनाया है दर्शकों ने। तेजी के साथ एक और रन पूरा किया। जहां नजर डालेंगे वहां दर्शक नजर आएंगे, और ऐसे दर्शक जो उत्साहित हैं काफी इस 10 प्रीमियर लीग को लेकर। रौनक बढ़ाई है, 4 चांद लगाए हैं सूरत के दर्शकों ने इस प्रतियोगिता को। शनिवार की रात सूरत के दर्शकों के साथ 10 प्रीमियर लीग में। चल 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 कामरान भाई बाहर हो जाना। एक्शन रिप्ले, रन आउट की संभावना थी, वापस पहुंचे। राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन के साथ पारी को आगे बढ़ाती हुई जीत पटेल है एक छोड़ पर, तो दिव्येश तांडेल दूसरे छोड़ पर। अच्छी गेंद इस बार गति के साथ फेंकी हुई, काफी हद तक सफल साबित हुए हैं इरफान उल हक। 3 सफलताएं अपनी टीम को दिलाई है, 4 रन मात्र खर्चे हैं। यहाँ पर आ चुके हैं हमारे वो दर्शक, देखिए आपके स्क्रीन पर मौजूद डॉक्टर उस्मान, वेस्ट अफ्रीका से। इन्होंने अपना कीमती वक्त निकालकर 10 प्रीमियर लीग को अपनी मौजूदगी के साथ 4 चांद लगाते हुए। लंबे कद के गेंदबाज इरफान उल हक लेक्सम के बाहर बड़ा प्रहार करने का प्रयास, थोड़े से दिशा से भटके दिशाहीन गेंदबाजी। वाइड का इशारा अंपायर का, एक और अतिरिक्त रन का इजाफा होता हुआ। चार गेंदें अभी तक हुई हैं इस ओवर से। ऑफ स्टंप के बाहर प्रहार पे प्रहार कर रहे हैं बल्लेबाज, लेकिन वो संपर्क नहीं हो पा रहा है। बड़ा शॉट लगाने का लगातार प्रयास जारी है। सिंगल्स और डबल्स की तो मंशा ही नहीं नजर आती वहां पर दोनों ही बल्लेबाजों की। देखिए सिंगल्स और डबल्स से भी एक बड़ा स्कोर, एक विशाल स्कोर खड़ा किया जा सकता है। ये देखिए हमारे फैन ऑफ द मोमेंट आशीष दोगी, आखिरी गेंद इस ओवर की, 5वें ओवर की आखिरी गेंद। बड़ा शॉट लगाने का प्रयास, एक बार फिर से बल्ले को घुमाया था जरूर, लेकिन नो मैंस लैंड पर जा गिरेगी गेंद। किस्मत के धनी वहां पर दिव्येश तांडेल। एक और डॉट बॉल के साथ बढ़िया स्पेल समाप्त होता हुआ। 2 ओवर की इनके स्पेल में इन्होंने खर्चे हैं केवल 6 रन और लिए हैं 3 विकेट्स। 5वें ओवर की समाप्ति पर स्कोर पहुंचा 25, 5 विकेट के नुकसान पर। यहाँ पर आपके सामने आप देख सकते हैं आशीष दोगी, रॉक स्टार, सुपरस्टार, बहुत ही बढ़िया जलवा अफरोज होते हुए। क्या ही मूव्स हैं ये, बहुत ही खूबसूरत मूव्स। डांस इंडिया डांस यहाँ पर चलता हुआ, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है आशीष। सूरत के माहौल से यहाँ पर और भी आपने खूबसूरत बनाया है इस 10 प्रीमियर लीग की शाम को। बहुत ही बढ़िया डांस परफॉर्मेंस रहा है आशीष योगी, अद्भुत परफॉर्मेंस है, अद्भुत परफॉर्मेंस है।
कीपर कीपर बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस है आशीष दोगी, आप मुंबई आ रहे हैं। बहुत ही यहाँ पर ग्रीन कलर की क्या प्रेजेंट की जाएगी 10 प्रीमियर लीग की ओर से। मुसाब की तरफ से एक मर्चेंडाइज प्रेजेंट की गई है। बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस था आशीष दोगी आपका। मिलते हैं आपसे मुंबई में, आइएगा जरूर। फिलहाल चलते हैं कामरान खान की टीम की ओर। कप्तान कामरान खान लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट 27 पे 5। वलसाड स्ट्राइकर्स छठा ओवर चलता हुआ पूरी तरीके से लड़खड़ासी गई है पारी यहाँ पर अभिषेक वलसाड स्ट्राइकर्स की। कीपर कीपर जी हाँ, बिल्कुल पूरी तरीके से टीम लड़खड़ा गई है और इससे अब कैसे उबरेगी ये बहुत मुश्किल रहेगा, क्योंकि कामरान खान ये नाम सुनते ही थोड़ा सा दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। कई सारे बल्लेबाजों को हमने देखा है, बट ऐसा होना नहीं चाहिए। यहाँ बिल्कुल होगा नहीं, क्योंकि ये 10 प्रीमियर लीग है। यहाँ पर ऐसा टैलेंट आता है जिन्होंने अपने नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज किए हैं। आज देख लीजिएगा आप, सुबह के मैच में हमने देखा था उजैर शेख, एक 16 साल का युवा खिलाड़ी, उसने अपना डेब्यू किया था यहाँ पर। आसान नहीं होता किसी भी खिलाड़ी के लिए इतना बड़ा मंच अपने दोनों हाथों से स्वीकार करना, और जिस हिसाब से चौके बटोरे उजैर ने, मानो वहां पर सचिन तेंदुलकर की याद दिला दी, जिन्होंने अपना डेब्यू किया था पाकिस्तान के विरुद्ध इसी उम्र में। मौसम के बाहर इस बार अंपायर का इशारा देखना होगा। जी हाँ, अपने बाहों को फैलाते हुए वाइड का इशारा दिया है वहां। बहुत ही बढ़िया बाउंसर, लीथल बाउंसर, घातक बाउंसर, गति के साथ बीट किया है। हमने इनकी गति को देखा है आईपीएल में। कामरान खान की पहले गेंदबाज हैं जिन्होंने पूरे आईपीएल के इतिहास में सुपर ओवर किया था क्रिस गेल के विरुद्ध। क्या स्टैंडर्ड, क्या लेवल 10 प्रीमियर लीग का चौथा संस्करण यहाँ पर होता हुआ पहली बार हिंदुस्तान आ पहुंचा है। छोटी गेंद इस बार एक बार फिर से वहां पर 1 फॉर द ओवर। नो बॉल का इशारा अंपायर का। रेड अलर्ट लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम सूरत में। ये दृश्य नहीं देखना चाहेंगे कामरान खान के फैंस, उनके चाहने वाले, लेकिन ये मौका आ गया है, ये मौका बन गया है। यहाँ वलसाड स्ट्राइकर्स के जीत पटेल को एक सुनहरा अवसर मिलता हुआ। फ्री हिट, बेहतरीन शॉट, संपर्क हालांकि उतना बेहतरीन नहीं जिससे कि बाउंड्री ढूंढ पाने में कामयाब होंगे जीत पटेल, लेकिन दाद देनी होगी जिस हिसाब का कमबैक रहा है कामरान खान का। आसिफ शेख, डेविल, डेविल आपके पीछे, आप डेविल के पीछे। जी हाँ, बिल्कुल 6 ओवर के बाद स्कोर है 32, लॉस ऑफ 5 विकेट। और अब यहाँ पे 2 ओवर्स में जितने ज्यादा से ज्यादा रन और बटोरना चाहेगी वलसाड स्ट्राइकर्स की टीम, क्योंकि एक बड़े स्कोर तक तो अभी तक पहुंच नहीं पाई। बट दिव्येश ने अच्छी बल्लेबाजी की है वलसाड के लिए हमेशा से, और इस मैच में किस तरह की रणनीति अपनाएंगे। 12 गेंदें और बची हुई है और इन 12 गेंदों में ताबड़तोड़ कितने छक्के लगेंगे इनके द्वारा, ये सब तो भविष्य के गर्भ में। लेकिन उससे पहले यहाँ पे कामरान देखिए बातचीत करते हुए अपने गेंदबाजों के साथ में, क्या सलाह देंगे, क्या मशवरा, ये तो अब धीरे धीरे कामरान जान रहे होंगे, उनके गेंदबाज जान रहे होंगे, लेकिन कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजी तो तैयार हुई है विकेट चटकाने की, विकेट झटकने की, क्योंकि इनको पता है कल से नॉकआउट स्टेज, वहां से आपको लड़ाई लड़नी है बड़ी बड़ी टीमों के अगेंस्ट, जो टीम फाइट करके आगे निकली है। इस बीच यहाँ पर वो जो स्ट्रेटेजी तैयार हुई थी उसमें सेट हो गए गेंदबाज, और इस तरीके से एक और झटका वलसाड स्ट्राइकर्स की टीम को।
याग्निक नए बल्लेबाज पारी को संभालने के लिए आए हैं। अच्छी गेंद एक बार फिर से। चेंज नहीं कर सकते, काला हो गया चलेगा, चेंज नहीं कर सकता। SkyExchange.net प्रीमियर लीग के चौथे संस्करण का यहाँ पर चौथा दिन चलता हुआ। और स्टेपिंग के लिए वहां पर रुख किया है ऑनफील्ड अंपायर ने, थर्ड अंपायर की ओर। क्या दृश्य है, क्या रिप्ले है, क्या प्रोजेक्शन है, क्या विजुअल्स है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स एक बार सेट किया है यहाँ पर पेट्रोमैन ने। नौ मिनट अभी भी शेष इस इनिंग में, 9 गेंदें आने बाकी। देखिए जब आप एक बड़ा इवेंट जब करने के लिए आगे आते हैं तो ऐसे ही नहीं एक बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज होता है, उसके लिए जी तोड़ मेहनत लगती है, रात और दिन को एक करना पड़ता है। और उसके बाद आपके स्पॉन्सर्स का बहुत ही बड़ा रोल होता है। और मैं हमारे स्पॉन्सर्स का यहाँ पर तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। SkyExchange.net जो कि हमारे टाइटल स्पॉन्सर हैं, और स्ट्रेटेजिक टाइम आउट के स्पॉन्सर जो हैं आकार चैन, DG बिट्स, स्मार्ट चैन, Socos.io और बेवरेज पार्टनर। ये आप टेनिस बॉल के इतिहास में पहली बार देख रहे होंगे कि पेप्सी ने अपने कदम आगे बढ़ाए हैं, पेप्सी ने अपने कदम को आगे रखा है और बना है हमारे साथ 10 प्रीमियर लीग के सीजन 4 में बेवरेज पार्टनर। ये दिल मांगे मोर क्यों नहीं। ऑफिशियल किडिंग पार्टनर UYP अनलीश योर पोटेंशियल। और वेन्यू पार्टनर हमारे लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम सूरत से हेमंत भाई कॉन्ट्रैक्टर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। एक स्पॉन्सर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। इसी बीच बहुत ही बड़ा शॉट, हवाई फायर, उड़न तश्तरी, 4 रन के लिए। ऑफ स्टंप के बाहर इस बार गेंद स्लैश करने का प्रयास था पॉइंट के ऊपर से, अंदरूनी किनारा। 1 रन जरूर मिलेगा। 7वें ओवर की समाप्ति पर 40 पर 6 वलसाड स्ट्राइकर्स। तो 7 ओवर के बाद 40 रन स्कोर है, 6 विकेट का नुकसान पर। एक बड़ा मुकाबला, एक कड़ा मुकाबला यहाँ पर आप सब देख पा रहे हैं। वलसाड के लिए लगातार यहाँ पे थोड़ा सा डिसअपॉइंट रहा ये पूरा सफर, क्योंकि उनकी टीम ने मुकाबले जरूर हारे लेकिन हिम्मत नहीं हारेगी। आगे के लिए वो कड़ी तैयारी, बड़ी तैयारी के साथ आएगी और ये बताएगी कि ये टीम में अभी जान बाकी है, तूफान बाकी है। और इसी के साथ यहाँ पर अगर हम एक नज़र बैटिंग पर डालें तो दिव्येश एक छोर से लगातार डटे हुए हैं, सामना कर रहे हैं, और याग्निक दूसरे छोर पर उनका साथ दे रहे हैं। वलसाड स्ट्राइकर्स की टीम के कप्तान ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी चुनी,
जिसके जवाब में अभी तक बढ़िया बैटिंग देखने को मिला है। कामरान खान कप्तान एबीज यूपी वॉरियर के आगे फेंकी हुई गेंद, तेज गति की गेंद, इतनी गति इनके पास मौजूद है कि उस गति के साथ ही बीट करना बखूबी जानते हैं। बढ़िया ओवर साबित होता हुआ, बढ़िया स्पेल फेंका है कामरान ने, एक बेंचमार्क सेट करते हुए इस पूरी प्रतियोगिता में। और क्यों नहीं, ये एक ऐसा टैलेंट है, ये एक ऐसा खिलाड़ी है जिन्होंने आईपीएल के इतिहास में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज किया है। पहले सुपर ओवर करने वाले खिलाड़ी आईपीएल की हिस्ट्री में कामरान खान राजस्थान रॉयल्स से खेले हैं। देखिए इनका बॉलिंग एक्शन, जो फोर्स के साथ जो शोल्डर का इस्तेमाल करते हैं, जिसके चलते पेस जनरेट करने में कामयाब होते हैं। इस बार हवाई फायर, फील्डर उसके नीचे मौजूद, एक और झटका लगता हुआ, 7वीं विकेट, अमान ने लिया है कैच और अमन चला गया है वहां वलसाड स्ट्राइकर्स के खेमे से। जी हाँ बिल्कुल, एक और झटका यहाँ पर। अमन यादव ने बहुत बढ़िया कैच वहां पर लपका। इसी के साथ एक और झटका। कामरान खान लगातार अच्छी गेंदबाजी की है पूरे टूर्नामेंट के अंदर अगर देखा जाए, और ट्रायंगुलर सीरीज में भी इन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी करी थी। अब इस मेन टूर्नामेंट में जो कि 10PL सीजन 4 का खेला जा रहा है, वहां पे भी बढ़िया परफॉर्मेंस इनसे देखने को मिल रहा है। लेकिन तारीफ करनी होगी इस पूरे टीम को, टीम यूनिट को, जिस तरह से इन्होंने खेल दिखाया है अभी तक पूरे टूर्नामेंट के अंदर। ये देखिए लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम का खूबसूरत सा स्टैंड, जहां पे दर्शक की मौजूदगी ये बताती हुई ये शहर खामोश नहीं रहने वाला है। लोग को भी सेम है बॉल। एक और झटका लगता हुआ, एक और विकेट का पतन होता हुआ। मितेश दरबार आए, मितेश दरबार गए। करंट रन रेट पर अगर नजर डालेंगे, 5.22 की औसत से रन बनाने में कामयाब हुई है अभी तक वलसाड स्ट्राइकर्स। टॉस जरूर जीता था, बल्लेबाजी का चयन जरूर किया था कप्तान ने, लेकिन उनकी उम्मीदों पर खड़ी नहीं उतर पाई वलसाड स्ट्राइकर्स। एक आसान लक्ष्य मैं समझूंगा, यदि गेंदबाजी उतनी ताबड़तोड़ नहीं रहेगी वलसाड स्ट्राइकर्स की, तो आसानी के साथ जीत जाएगी यहाँ पर यह मुकाबला। एबीज यूपी वॉरियर, हवाई फायर, एक बार फिर से नो मैंस लैंड पर गिरेगी गेंद, एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में 2 रन चुराने में कामयाब। तीसरे रन की कोशिश जरूर करेंगे, रन आउट की संभावना, गैदर नहीं कर पाए। चौथे रन की कोशिश पूरी होगी या नहीं? जी हाँ, अंपायर का इशारा, आउट। 3 रन मिलेंगे और एक विकेट वहां मिलती हुई। 8वें ओवर की समाप्ति पर, इस इनिंग की समाप्ति पर स्कोर पहुंचा है 43-44 रन का लक्ष्य रखा गया है वलसाड स्ट्राइकर की ओर से एबीज यूपी वॉरियर की। ये देखिए पूरा बॉलिंग यूनिट आप देख सकते हैं एक ही फ्रेम में। इरफान उल हक, कामरान खान, ताहिर भट्ट, एक से आला एक दिग्गज गेंदबाज, कमर तोड़ बल्लेबाजी, ताबड़तोड़ गेंदबाजी यहां पर। 2 ओवर की समाप्ति पर, अपने स्पेल की समाप्ति पर केवल 10 रन खर्चे हैं कामरान खान ने और एक सफलता अपने नाम की है। रिक्वायर्ड रन रेट रहेगा 5.50 और दूसरी इनिंग के लिए आपके साथ जुड़ेंगे। दूसरी इनिंग के लिए आपके साथ जुड़ेंगे आगे का हाल सुनाने के लिए 2 मशहूर आवाजें, एक का
ताल्लुक है भिवंडी से, दूसरे का ताल्लुक है मुंबई से। मुंबई की सुरीली आवाज और भिवंडी की गरजदार आवाज, ये दोनों ही का मेल जब होगा तो एक बेहतरीन कमेंट्री आपको सुनने को मिलेगी। स्वागत है अभिजीत पवार का और स्वागत है सिद्दीक भाबे का। आइए दोस्तों, मौसम है सुहाना और हर कोई है 10 PL का स्वागत है 10 PL में आप सभी का। 10 PL प्रेजेंट बाय स्काई एक्सचेंज.net और पावर्ड बाय पेट्रोमन। मेरे साथ अभिजीत पवार पावरफुल कमेंटेटर जुड़ चुके हैं। 44 का लक्ष्य रखा है यहाँ पर एबीज यूपी वॉरियर के सामने वलसाड स्ट्राइकर ने। आज हमारे साथ काफ़ी ऑडियंस मैन स्टैंड में है। हम आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। दोनों ओपनर बीच मैदान पे आते हुए एबीज वॉरियर यूपीज वॉरियर के सामने 44 का लक्ष्य है। ये बहुत ही अद्भुत नज़ारा आप देख रहे हैं लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम का। सूरत में इस वक्त 22 डिग्री सेल्सियस है और मुकाबला यहाँ पे चल रहा है वलसाड स्ट्राइकर्स बनाम एबीज यूपी वॉरियर के बीच में। बहुत ही खूबसूरत समा। यस, एबीज यूपी वॉरियर के ओनर है मोहम्मद आसिफ शेख, जिन्होंने बहुत अच्छा ओपिनियन भी दिया था। ये देखिए 10PL www.10pl.net। बने रही हमारे साथ। कल कौन बनेगा चैंपियन, हु विल बी द चैंपियन ऑफ 10PL सीजन 4, कल फैसला हो जाएगा। बहुत खूबसूरत लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम का ये नज़ारा आप सूरत की खूबसूरत रात को देख रहे हैं। जिंदगी की ये सौगात हो फिर न हो, ऐसी दिलकश कोई रात हो फिर न हो। ये 10PL की दिलकश रात, ये देखिए एंजॉय किया जा रहा है। वी फॉर विक्ट्री हमारे भाइयों और जो रैलिंग है उस पर बैठ के दर्शक फुल एंजॉय कर रहे हैं। फुल एंटरटेनमेंट का भंडार। दुनियाए टेनिस क्रिकेट का वर्ल्ड कप 10PL। 10PL वो फॉर्मेट है जिसे हर खिलाड़ी खेलना चाहता है, हर दर्शक देखना चाहता है। देखिए व्हाट्सएप पे 10PL, फेसबुक पे 10PL, इंस्टाग्राम पे 10PL, साथ ही साथ ट्विटर पे 10PL, यूट्यूब पे 10PL, साथ ही साथ होटल में 10PL, रेलवे स्टेशन पे 10PL, बस स्टॉप पे 10PL,
ओला में 10 PL का जिक्र, ऑफिसेज में 10 PL, बागों में 10 PL, पार्क में 10 PL, सुबह में 10 PL, दोपहर में 10 PL, शाम में 10 PL, दिल में 10 PL और दिमाग में 10 PL। ये है 10 PL का नशा। तो चलते हैं दोस्तों, मौसम है मस्ताना और हर कोई है 10 PL का दीवाना। खेल की शुरुआत होती हुई एबी आसिफ मोहम्मद आसिफ शेख पैमटी में। ये देखिए इसका एक्शन .net प्रेजेंट 10 PL। खेल की शुरुआत होने जा रही है। दोनों ओपनर बीच मैदान पे आ चुके हैं। अंकित मोरिया अच्छे टच में है, साथ में उनके अमन यादव और अंकित मोरिया आ चुके हैं एबीज यूपी वॉरियर की तरफ से। गेंदबाजी के लिए मोर्चे पे लगाया गया है अतीक सैयद को। ये देखिए पेप्सी मॉर्फिस हमारे एवरेज पार्टनर है। पहली गेंद इस मरतबा बैकफुट पे चले गए, कट किया, बैकफुट पॉइंट पे खिलाड़ी आना चल रही है और यहाँ पे नुकसान हो सकता है। यस, गोल्डन डक पे आउट हो गए हैं अमन यादव। अमन यादव का अमन चैन लुटता हुआ पहली गेंद पर और यूपी वॉरियर को लगने वाला है पहला झटका। यस, नो वेट का कोई निशान नहीं है। ये सीधी बैकवर्ड पॉइंट पे ट्रायल हुई, बढ़िया थ्रो था वहां से बैकवर्ड पॉइंट पे। मार जाएगा बाजू हर्ष लेट पड़ो जो यार अम्मा देसाई का सीधा नॉन स्ट्राइक पर अमन गोल्डन करके आउट हुए। 44 का लक्ष्य है और ये मैच यूपी वॉरियर्स के लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है। यूपी वॉरियर्स क्योंकि दो मुकाबले खेले, एक में जीती है और एक में हारी है। नए बैट्समैन बल्लेबाजी को रंजीत यादव आए हैं, लेकिन सामना कर रहे हैं अंकित मोरिया। lot of depend on अंकित मोरिया। अतीक सैयद कदमों का इस्तेमाल, निकल के मारा है गेंद को, क्या पहुंच पाएंगे? यस, एक और विकेट शोर उभरता हुआ। अभिजीत क्या कहेंगे? शून्य पे 2। अभिजीत क्या कहेंगे? दिस इज द शेकी रिप्लाई। Yes, that is not at all a good start for Team AB's UP Warriors. नए बैट्समैन, बाएं हाथ के बैट्समैन असरार खान। So the new man in is Israr Khan. इसरार खान एक बाएं हाथ के बहुत ही कंप्लीट टेक्निक बैट्समैन है, लेकिन गर्म पानी में आए। गर्म पानी इसलिए कि शून्य पे 2 विकेट गिरे, एक बैट्समैन रन आउट हुआ है, एक को अतीक सैयद ने आउट किया है। इसरार खान अब सामना करें अतीक सैयद का। दूर वाले छोर से लेफ्ट आर्म मोड़ दे विकेट। इस पर दबा बहुत ही खूबसूरती के साथ गेंद को खेल दिया है बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ। बढ़िया फील्डिंग, 2 रन। दम लगा यार जरा।
2 रन से खाता खुलता हुआ इसरार खान का खाता खुलता हुआ एबीज यूपी वॉरियर का। कंट्रोल शॉट खेला था वहाँ पे इसरार खान ने। अतिक सैयद लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप, फिर से ऑफिसिव टर्न कर दिया गेंद को स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ। 1 रन 3 पे पहुंचे असरार खान। फुल स्कोर एबीज यूपी वॉरियर का पहुंचा 3 रन 2 विकेट। शेकी स्टार्ट, शेकी रिप्लाई हम कहेंगे अभिजीत। यस, आपने बिल्कुल सही फरमाया सिद्दीकी सर। 3 रनों पर 2 विकेट गिरना यहाँ एबीज यूपी वॉरियर के लिए अच्छी बात नहीं है। जिस तरह से अपेक्षाएं हैं कि इस मुकाबले में एक अच्छी रन चेस करें, लेकिन वैसा बिल्कुल भी नहीं हो पाया। द रीजन इज दैट अतिक की अच्छी गेंदबाजी हमने देखी है। इस बीच बहुत बढ़िया ड्राइव डीप एक्स्ट्रा कवर में गेंद पहुंची है। 2 रन रंजीत यादव बनाते। दो रन से खाता खुला रंजीत यादव का। कुल स्कोर 5 रन 2 विकेट। बैकफुट पे गए, कट किया, पॉइंट लगा दिया गया है। हालांकि थोड़ा फंबल जरूर किया। 1 रन आता हुआ स्कोर में। हालांकि स्कोर को आपको डिफेंड करने के लिए सिंगल्स बचाने होंगे, लेकिन कमाल का ओवर यहाँ खत्म किया अतिक सैयद ने। 6 रन 2 विकेट। हालांकि लक्ष्य इतना ज्यादा नहीं है, आस्किंग रन रेट बहुत कम है। और इस तरह के मैचेस हर टूर्नामेंट, चाहे वो 10 PL हो या कोई भी हो, एक मैच जरूर ऐसा रहता है जो लो स्कोरिंग रहता है और बहुत ही कट टू कट जाता है। क्या वो ये मैच है? देखना ना भूलिए, बने रहिए हमारे साथ। डोंट गो अवे। देखिए 42 गेंदों में 38 रन। यस, ये देखिए दर्शक ही दर्शक। यस, थैंक यू सो मच सभी हमारे प्यारे फैंस 10 PL सीजन 4 से जुड़ते हुए। पेजिंग फॉर टीम दीपक दादा प्रतिष्ठान डोंबिवली टीम के कैप्टन से रिक्वेस्ट रहेगा कमेंट्री बॉक्स से कनेक्ट करें। गेंदबाजी के लिए जीत पाटिल आए। देखना है कि जीत पाटिल नाम में भी जीत है, अपनी टीम को जीताते हैं या नहीं। ये देखिए क्या खूबसूरत टेलीकास्ट है। स्टम्प विजन से गार्ड लेते हुए असरार फिर से सामने के एंड पर। वंडरफुल टेलीकास्ट, आउटस्टैंडिंग टेलीकास्ट, अनबिलीवेबल टेलीकास्ट। 23 कैमरे को यूज किया जा रहा है। इस मरतबा काफी गेंद नीचे रही थी, बैकफुट पे गए, कट किया, बढ़िया फील्डिंग बैकफुट पॉइंट पे। 1 रन। लग रहा है यहाँ पर कमर कस दी है टीम वलसाड स्ट्राइकर ने, क्योंकि देखिए अभिजीत अगर मगर में 2 टीमें पहुंचने वाली है। वो जो अगर मगर है उसमें बहुत कुछ चक्कर है। 8 रन 2 विकेट। बहुत ही खूबसूरत रात है। हल्का सा फॉग अब मैदान के बाहर नजर आ रहा है। जीत की गेंद, रिवर्स शॉट खेला है, लेकिन फील्डिंग लाजवाब। 1 रन। रन बनाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है एबी यूपी वॉरियर के लिए। स्कोर 9 पे पहुंचा 2 विकेटों के नुकसान पर। इसके बाद आज रात का आखिरी मुकाबला इस मैच की इस मरतबा हल्के हाथों से पुश किया गेंद को कवर्स में ओवरथ्रो हुआ है। यहाँ पे 1 रन था, वहाँ दूसरा रन दिया है। इसे कहते हैं गरीबी में आटा गीला करना। दुष्काल 13वां महीना
11 रन 2 विकेट के नुकसान पर। बॉल सर मट्टी लग कभी कभी अभिजीत सर लो स्कोरिंग मुकाबले भी काफ़ी सरदर्द होते हैं बल्लेबाजों के लिए। शॉट्स के लिए जाए, सिंगल खेले, डबल खेले, सोचते सोचते मैच फंस जाता है। इसरार खान 6 पे बल्लेबाजी कर रहे। जीत पटेल पटकी भी गेंद, शॉट पुल हवा में, फील्डर आ रहे हैं। इसरार खान आउट हो गए। तीसरा झटका लगा है एबी यूपी वॉरियर को। अभिजीत, आपको लगता नहीं कि गेंदें रुक कर आ रही हैं? इस शॉट को देखकर पूरी रुक कर गेंद आई थी। हालांकि इस तरह की स्थिति में जो बैट्समैन लेट और स्ट्रेट खेलते हैं वही अच्छा खेल पाएंगे। नए बैट्समैन बल्लेबाजी को जा रहे हैं। सुमित नए बैट्समैन सुमित आए हैं बल्लेबाजी को। मजबूत काटी के बैट्समैन है। 10 पीएल में अब तक 3 अर्धशतक लग चुके हैं। पहला अर्धशतक क्या जबरदस्त बल्लेबाजी रही थी जिमी दरबार की। दूसरा ऐश्वर्या दुबे ने लगाया और तीसरा मंगेश वैती ने लगाया। एक हैट्रिक सुल्तान खान। इस मरतबा बढ़िया पुश, हल्के हाथों से पुश करते हुए। पुश करो और खुश रहो। 1 रन से खाता खुला सुमित का। 2 ओवर की समाप्ति अभी भी जूझती लड़ती यहाँ पर वलसाड स्ट्राइकर। कुल मिलाकर 2 ओवर में रन बने हैं 12। सूरत के लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम का ये बहुत ही सुंदर नज़ारा आप देख रहे हैं। अद्भुत नज़ारा, अनोखा नज़ारा। क्लाइमेट भी लाजवाब है। आइडियल क्रिकेट कंडीशन सूरत में इस वक्त 22 डिग्री सेल्सियस है। अब हल्का सा ओस ग्राउंड पे भी नज़र आना शुरू हो गया है। गेंदबाजी के लिए अब बुलाया गया है सामने की ओर से गेंदबाज अतीक सैयद को कंटिन्यू रखा गया। अतीक सैयद का सामना करेंगे बैट्समैन सुमित। नॉन स्ट्राइक पे रंजीत यादव है। अब पावर प्ले की बंदिश खत्म हो चुकी है। फील्डिंग को खोल दिया गया है। शॉर्ट थर्मेन, शॉर्ट फाइन लेग, 4 खिलाड़ी सर्कल में। इस मरतबा अजीबो गरीब ढंग से खेले। गेंद कट के अंदर की जानिब आई थी। पुश करना चाहते थे ऑफ साइड में। देखिए, ज़्यादा सावधानी भी खतरे से खाली नहीं होती है अभिजीत सर, और कुछ ज़्यादा ही सावधान लग रहे हैं बल्लेबाज। अतीक सैयद, ओ इस मरतबा बल्ला चला दिया वहां पर। लगभग वाइड गेंद थी। लालच में आ गए थे बैट्समैन, ये देखते हुए कि पॉइंट का खिलाड़ी अंदर करा था। और अभिजीत कहते हैं कि लालच बुरी नहीं, खूबसूरत बला है। एक बार गले लग गई तो गला ही दबा देती। 13 रन 3 विकेट। अतीक सैयद, ओ मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, इससे पहले कुछ फैसला करते। गेंद उनको बीट करती हुई पहुंची विकेट कीपर के पास। यस, बिल्कुल अतीक सैयद ने एक बहुत ही प्रभावशाली गेंदबाजी की है। ये गेंद बिल्कुल विकेटों के सामने गेंद की जाने वाली हर एक गेंद बहुत ही घातक साबित रहती है। बल्लेबाज अगर चूकते हैं तो फायदा यहाँ पर गेंदबाज को मिलता है। सिंगल के साथ
रनों का ये सिलसिला आ पहुंचा है 14 रनों पर, 14 for 3. This is the third over in progress. Still 2 more balls to go. यस, हालांकि इक्वेशन इतना मुश्किल नहीं है। कट करने की कोशिश, अतिरिक्त उछाल, अतिरिक्त बाउंस, एक्सप्रेस गेंद की वहां पर बीट किया ऑफ स्टंप के बाहर। सुमित काफी स्ट्रगल कर रहे हैं, 3 गेंदों में 2 रन बनाए। यादव ने रन टू बॉल इक्वेशन है, 100 का स्ट्राइक है, 6 गेंदों में 6 रन। छोटे टोटल पे भी काफी पसीना बहाना पड़ रहा है एबीज वॉरियर यूपी को। फिर से राइजिंग गेंद, मिस जज किया, क्या बॉलिंग की है अतिक सैयद ने। उनका बॉलिंग एनालिसिस देखिए, 2 ओवर 8 रन 1 विकेट। 3 ओवर की समाप्ति, सिर्फ 14 रन 3 विकेट। टेक्निकल टीम कमाल की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रही है। अल्ट्रा स्लो मोशन में अतिक के रनअप को दिखाया जा रहा था, जिस तरह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दिखाया जाता है। ये देखिए लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम इस वक्त चमकता हुआ, ये हमारे दर्शक एंजॉय करते हुए। जो नया स्टैंड है सामने जो बन रहा है वहाँ पे नजर आ रहे हैं। खेल की शुरुआत होती भी साउथ एंड, जो कि लगभग कमेंट्री एंड है, वहां से गेंदबाजी में अब जीत पटेल को कंटिन्यू रखा गया है। इसका मतलब है कि रणनीति बिल्कुल साफ है, दबाव बढ़ाना चाह रहे हैं। वेलकम, ये बाईं ओर से जो रैलिंग है उसको लगकर दर्शक मजा ले रहे हैं। सूरत की खूबसूरत रात है और ये रात है 10 PM, इसको छोड़ के कहाँ कोई जाएगा। बिल्कुल कोई भी अपनी जगह से नहीं हिल रहा है, क्योंकि वलसाड स्ट्राइकर्स को बहुत अच्छा सपोर्ट यहाँ मिल रहा है। लेकिन इस बार बेहतरीन शॉट सिलेक्शन, बिल्कुल परफेक्ट, 4 रन। बिल्कुल लाइन में भटके और उन पे गिरे फटके। देखिए लेग स्टंप पे गेंद थी, बहुत जल्दी अपने आप को पोजीशन किया था रंजीत यादव ने और गेंद को खेल दिया बैकवर्ड ऑफ द स्क्वायर। बहुत जल्दी पिक किया था गेंद, पहले बाउंस पे 4 रन। अभिजीत, इस तरह के स्कोर में बड़ा शॉट आया तो मानो मैच की जान निकल जाएगी। जीत पटेल रिवर्स खेलने की कोशिश, बढ़िया वाइड यॉर्कर, बाल बच गए वहां पर। एक तुम्हारी एक हमारी, करारा जवाब दिया है जीत पटेल ने। जीत पटेल लेफ्ट आर्म राउंड स्टंप, क्रीज के कोने से विकेटों में गेंद थी, कॉपी बुक स्टाइल में गैप में पुश किया, 1 रन। स्कोर आगे सरकता हुआ एबीज यूपीज वॉरियर का 19 रन 3 विकेट। लेकिन वलसाड स्ट्राइकर की तरफ से माना कि 10 PM में उनकी पोजीशन इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन हर मैच उनका बहुत ही कट टू कट गया है। एक मैच को अगर हम निकाल देते हैं। जीत पटेल फिर वाइड यॉर्कर, पहली खराब गेंद के बाद बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं और 44 के लिए ठंडी में काफी पसीना बहाया जा रहा है बल्लेबाजों की तरफ से। जीत पटेल बॉलिंग लाइन ऑफ अटैक बहुत अच्छा है। फिर जड़ में गेंद थी, फिर छोटी बैकलिप का इस्तेमाल, पुश किया ऑफ साइड में, 1 रन। स्कोर आगे बढ़ता हुआ एबीज यूपी वॉरियर का 20 रन 3 विकेट। 11 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं रंजीत यादव, 3 पे खेल रहे हैं सुमित काफी स्ट्रगल कर रहे हैं। 7 गेंदों में
3 रन बनाए। ओह, अच्छी गेंद, कॉपी बुक स्टाइल पुश। ओवर समाप्त होते हुए कुल मिलाकर 4 स्कोर है 21, विकेटें गिरी है 3, ओवर बचे हैं 4 रन चाहिए यहाँ से 23, लेकिन समय हो चुका है इस वक्त आकार चैन स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का। ये 4 में 22 हुई है। Toss extended. एक्सक्यूज मी, गोरिल्ला के साथ फोटो लेंगे प्लीज प्लीज। यहाँ से फोटो ले लूं, अच्छी आएगी। तुम भी आओ ना। So sick. एनर्जी बोले तो स्टिंग। Yes, welcome back after the strategic timeout. Would like to thank all our proud partners who have supported us for this event. Our title partner, SkyExchange.net. This event is powered by Petroman. Official partner and strategic timeout partner, Akar Chain. Official partners, Digibit, Smart Chain, Sokos.io. A beverage partner, Pepsi. More fees, more refreshing. Official kidding partner, UYP. Unleash your potential. Very partner, Surat District Cricket Association, Lalbhai Contractor Stadium, Surat. So thank you so much. After the end of 4 overs, score is 21 for the loss of 3 wickets. Not so good looking situation for team AB UP Warriors. But definitely this strategic timeout is going to make a good impact. Let's see, let's watch out who is going to be the winner of this match. AB UP Warriors or Valsad Strikers. पहली गेंद घूम के मारा है, फुल शॉट है, पीछे खिला रही है, बहुत बढ़िया फील्डिंग डीप स्क्वायर लेग पर और एक ही रन आता हूँ। चलिए इसी सिंगल के साथ 22 for 3, 22 पर 3. Look at that action. Devesh Tandil, a very good, handsome-looking cricketer, equally very fit cricketer, and the way he has delivered this ball, he is looking in an absolute good touch. 1 run of the 1 ball, and score is at 22 for 3. That's a very good ball, slightly pitched up, chance for a run out, but batter at the bowler's end is very smart, Ranjit, who is in a good touch. 13 from 11 deliveries for Ranjit so far. Last wicket was out. The man Israr Khan, who was looking a very, very good at the start, but couldn't get hold of that ball, and he was out. Devesh Tandil slightly shuffling Sumit this time, nudging it for a single run, asking for the second, and he will complete that second run easily, asking for that third run, but oh no. ड्यू फैक्टर अब काम करता हुआ फिसर है, वहाँ पे खिलाड़ी तीसरा रन लेना चाहते थे, सोच बहुत अच्छी थी, पहला रन बहुत तेज दिया, दबाव बढ़ाया सुमित ने,
और 2 रन लिए। स्कोर इस वक्त आगे बढ़ता हुआ 24 रन 3 विकेट एबीज यूपी वॉरियर 44 के लक्ष्य का पीछा कर रही है। Yes, they have a nominal target to chase down, but looking at the way they have started off this innings, I think this is not so good looking situation. But Ranjit and Sumit needs to build up a good partnership here. बिल्कुल तांडेल थोड़ा सा फील्डिंग में परिवर्तन करते हुए सामना करेंगे उनका बैट्समैन सुमित। बैकफुट पे गए, पंच किया गेंद को, पीछे खिलाड़ी हैं डीप कवर में, 1 रन। अब हल्का ड्यू फैक्टर नजर आ रहा है मैदान में, और अगर हम लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम के बाहर देखें तो फॉग इस वक्त नजर आ रहा है सूरत शहर में। स्कोर है 25 रन 3 विकेट। स्विंग कर दिया है, धमाका, 6 रन, और शोर उभरता हुआ इस सिक्सर पे। क्या कहेंगे अभिजीत, भिंगड़ी शॉट निकला बल्ले से और बाउंड्री पे नजर आया। That was a crackling shot by Ranjit. Much needed 6 for ABUP Warriors. Devesh. That's nicely nudged for just a single run. Very composed player Ranjit so far. He has contributed 20 runs from just 30 deliveries. Now ABUP Warriors need 12 runs from remaining 18 deliveries. Yes, I think a very easy equation in front of UP's Warrior, because there is 3 overs are remaining and they needing only 12 runs. ये हमारे दर्शकों को देखा जा सकता है घूमते हुए लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम का जो मेन स्टैंड है वहाँ पे काफी दर्शक नजर आ रहे हैं। आप देख रहे हैं 10 PL में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कल 4 क्वार्टर फाइनल, 2 सेमीफाइनल और 1 फाइनल। कौन बनेगा चैंपियन 10 PL सीजन 4 का? खेल की शुरुआत होती हुई और देखना है कि बॉलिंग को इस एंड से कौन आता है। ये फैमिली एंजॉय करती हुई आपका भी हार्दिक स्वागत है। ये देखिए VIP डाइस, पेट्रोमन स्पोर्ट मैनेजमेंट, सभी का हार्दिक स्वागत। वेलकम ऑल ऑफ यू। देखना है गेंदबाजी में अब बुलाया गया है मितेश दरबार को। मितेश दरबार टीम के कैप्टन, हालांकि बहुत मुश्किल काम टीम के कैप्टन के हाथ में, 18 गेंदों में 12 रन बनाने, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, अनसर्टेनिटी गेम, कुछ भी कभी भी हो सकता है। क्रिकेट में अगर निश्चित सब कुछ रहता तो ये चार्म और ग्लैमर नहीं रहता। मितेश दरबार बैकफुट पे गए, पुल करना चाहते थे, चुरा लिया है तुमने जो दिल को नहीं, चुरा लिया है तुमने जो रन को। लेग बाय आता हुआ। Look at on your giant screen, Zahir looking very smart and looking happy because they have just made this event a huge success. And with the Zahir is Musab, busy in posting on Instagram. The score is at 33 for 3. Just 10 runs, in fact 11 runs needed from 17 balls. You're watching us live on 10 PL YouTube channel. That's much needed. These are very important single runs taken by Ranjit and Sumit. With that single, the score now moves on to 34. Yes, all little kids are enjoying this 10 PL season 4.
the way this season has crafted, this season has started. We are into our day 4 and this is the second last match of this league, and tomorrow we are going to start off with the first 4 quarterfinal match. Top 8 teams are going to be in that quarterfinal stages. Yes, nicely tucked away on the onside and with the stroke batsman through for 1. 1 रन और बनता हुआ 35 रन 3 विकेट. धीरे धीरे अब जीत की खुशबू यहाँ पर लगती हुई 22 गेंदों में 24 रन की बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्टनरशिप हम देख रहे हैं रंजीत यादव और सुमित के बीच में. ये देखिए मोमेंट ऑफ द मैच दिखाया गया. मितेश दरबार, सुमित के लिए स्लॉक कर दिया है. गेंद कारपेट के जरिए आउटफील्ड में पहुंची है. 1 रन से 36 पे पहुंचा है स्कोर एबीज यूपी वॉरियर का. यहाँ से केवल 8 रनों की और जरूरत है, जबकि गेंदें काफी बची है 14. मितेश दरबार, गुच्छों में विकेट लेना होंगे. बढ़िया गेंद गुडलैंड पे पड़ने के बाद थोड़ी ज्यादा उछली भी थी और कांटा भी बदला था गेंद ने. गेंदबाजी का जो स्टैंडर्ड रहा है 10 PL में वो लाजवाब रहा है. अगर हम पूरा आकलन करें तो गेंदबाज छाए रहे 10 PL में, और खासतौर से बाएं हाथ के गेंदबाज ज्यादा छाए रहे. मितेश दरबार घूम के मारने की कोशिश, फिर कान के पास से जाती हुई गेंद. जागते रहो का आदेश देती हुई बैट्समैन को विकेट कीपर के पास. बढ़िया ओवर खत्म किया मितेश दरबार ने. 1 ओवर में केवल 3 रन दिए और 6 ओवर की समाप्ति के बाद 36 रन 3 विकेट. देखिए 44 के लक्ष्य का पीछा काफी पसीना बहाना पड़ रहा है. यस अभिजीत, इस मैच की मिसाल तो सिर्फ एक ही तरह से मैं दे सकता हूँ. आप समंदर के किनारे जाइए, सूरत का समंदर यहाँ से करीब है, उसके करीब खड़े रहिए, आपको लगेगा कि आसमान उस किनारे पे टिक रहा है, लेकिन वो आंखों का धोखा रहता है. उसी तरह एबीज को लग रहा था कि ये रन आसानी से बनेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं. और सबसे बड़ी बात है कि टेक्निकल टीम ने फर्स्ट टाइम इन दी टेनिस क्रिकेट हिस्ट्री, जो अल्ट्रा स्लो मोशन कैमरे जिस तरह बॉलिंग का रनअप दिखाया जा रहा है, टेनिस क्रिकेट की दुनिया में फर्स्ट टाइम ये बताया जा रहा है और ये कैमरा यूज़ किया जा रहा है. इसीलिए 10 PL को टेनिस दुनिया का वर्ल्ड कप कहते हैं. थैंक्स टू टेक्निकल टीम. इस मरतबा गति परिवर्तन था, आहिस्ता से गेंद को कवच में खेला. 1 रन. वहीं मैं सोच रहा था अभिजीत, जो गेंदबाज का रनअप बताया जाता है हूबहू इंटरनेशनल क्रिकेट की टेक्नोलॉजी को यूज किया है. इस मरतबा पुल किया है, शॉट में दम नहीं है. ओ कैच नहीं, मैच छोड़ा है. बिल्कुल जान निकल गई है इस कैच को छोड़ने के बाद. और देखिए वो कितना अफसोस कर रहे हैं. कहते हैं कि दूध से एक बार दही बन गया तो दही से दूध नहीं बनता है. That was surely a chance there, but he couldn't complete that catch, and one lifeline for the batter, Shakir Ajmer. Now stepping it out, this time wicket keeper takes that catch. Important breakthrough for team Valsad Strikers. It's 39 for 4. यस, नए बैट्समैन
कामरान खान। ये देखिए, ये फर्स्ट टाइम यूज हो रहा है। ये कैमरा जो दिखाया जा रहा है हूबहू आपको लगेगा कि आप इंटरनेशनल क्रिकेट देख रहे हैं। किस तरह से डांसिंग द ट्रैक वहाँ पर आए थे बैट्समैन, नए बैट्समैन कह सकते हैं हम कि यूपी की शान कामरान खान, जिन्होंने आईपीएल 2008 खेला और आईपीएल की हिस्ट्री का सबसे पहला सुपर ओवर उन्होंने क्रिस गेल को किया था। क्रिस गेल ने पहली 5 गेंदों पे कामरान के खिलाफ अच्छे रन बनाए थे। छठी गेंद पे एक्स्ट्रा कवर में उनको आउट किया था और आते ही गुजरात के तूफानी बैट्समैन यूसुफ पठान ने 3 ही गेंदों में वो सुपर ओवर खत्म किया था। इस मरतबा फिर बढ़िया गेंद अजमेर की, देखना है क्या कुछ हुआ है। दूसरे के लिए जा रहे हैं, पीछा किया जा रहा है, तीसरे के लिए पलट चुके हैं। 3 रन पूरे, 3 रन से स्कोर आगे सरकता हुआ पहुंचा है। इस मरतबा ड्राइव किया और स्कोर लेवल, केवल 1 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। मोहम्मद आसिफ शेख ओनर टीम एबीज यूपी वॉरियर को, कैप्टन स्वयं कामरान खान वहां है। इस मरतबा वाइड ये मैच जीत लिया है। कॉन्ग्रेचुलेशन यूपीज एबीज यूपी वॉरियर एंड especially Mohammad Asif Sheikh, the owner of AB's UP's Warrior, and hard luck मितेश। ये देखिए, ये जो कैमरा है ये पहली मर्तबा टेनिस क्रिकेट की हिस्ट्री में यूज किया जा रहा है, अल्ट्रा स्लो मोशन। बहरहाल चलते हैं पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी की तरफ, मैन ऑफ द मैच के लिए। और मैन ऑफ द मैच है कश्मीर की वादी में बेपर्दा जो निकले हो, क्या आग लगा दोगे बर्फीली चट्टानों में, लेकिन कश्मीर के